प्यारी साथ संगत जी, आज हम उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो सदियों से मानव मन को परेशान करता आया है। एक ऐसा प्रश्न जिसे लेकर दुनिया में ना जाने कितनी बहसें हुई है, कितने शास्त्र लिखे गए हैं। वह प्रश्न है साथ संगत कि क्या ईश्वर है या फिर ईश्वर नहीं है। अक्सर हमारे बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी और कभी कभी हमारा अपना मन भी यह सवाल पूछ बैठता है कि क्या जो हम मान रहे हैं वह सच है या फिर यह सब उधार लिया हुआ ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारे मन में यह कोलाहल चलता रहता है। कई बार तो हमें ब्रह्म ज्ञान समझ भी नहीं आता, इसलिए हम इसे 4-5 बार ले लेते हैं। आज मैं आपको कोई ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दूंगा, लेकिन एक इशारा करूंगा। और कमाल की बात यह है कि इस इशारे को 100% वही समझ सकता है जिसने एक बार भी ब्रह्म ज्ञान को लिया है। अगर जिसने ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया, जिसे इस सत्य की पहचान नहीं है, वह इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। तो देखते हैं कि आप मेरी बात को किस हद तक समझ पाते हैं। सात्संगत शास्त्र कहते हैं, नास्तेर बुद्धि युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। इसका भावार्थ है कि जिसके मन में योग नहीं है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। तो आइए साथ संगत अपनी बुद्धि को स्थिर करें और इस गहरे राज को समझने की कोशिश करें। साथ संगत, जब कोई पूछता है कि क्या ईश्वर है, तो हमें सबसे पहले रुककर यह सोचना होगा कि इस है शब्द का मतलब क्या है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझो। जैसे यह माइक मेरे साथ है, मेरे पास है, यह माइक है, मुझे कैसे पता कि यह है। आप कहेंगे कि महात्मा जी यह कैसा सवाल है, यह माइक तो हमें दिख रहा है, हम इसे छू सकते हैं, यह हमारी आवाज़ को बड़ा कर रहा है, इसलिए यह है। बिल्कुल सही। किसी भी चीज़ के होने का प्रमाण कौन देता है? हमारी इंद्रिया, सेंसेस, राइट। मेरी आंखें इसे देख रही हैं, इसलिए यह है। मेरे हाथ इसे छू रहे हैं, इसलिए यह है। यानी कि इस माइक का होना या फिर ना होना किस पर निर्भर करता है? मुझ पर, मेरे देखने पर। साथ संगत जी, यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। जब हम कहते हैं कि माइक है, तो हम यह भी कह रहे होते हैं कि माइक मुझसे अलग है, मैं देखने वाला हूँ और माइक दिखने वाली वस्तु है। अब जरा सोचिए, अगर हम ईश्वर के लिए भी यही सवाल पूछे कि क्या ईश्वर है, तो हम अनजाने में ईश्वर को भी एक माइक या फिर कुर्सी जैसी वस्तु बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि वह निरंकार हमारी छोटी सी आंखों के सामने आए और सबूत दे कि वह है, राइट। क्या वह विशाल प्रभु जो कण कण में समाया है, वह इतना छोटा हो सकता है कि हमारी आंखों का गुलाम बन जाए? ध्यान दीजिएगा साथ संगत, यह तर्क थोड़ा गहरा है, लेकिन समझने की बात है। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जो हमारी स्थिति को समझाता है। इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनस्तुभ्य परा बुद्धि यो बुद्धेह परतस्तु सह। इसका अर्थ है साथ संगत कि शरीर से श्रेष्ठ इंद्रिया है, इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और जो सत्य है वह तो इन सब से परे है। अब वापस उसी माइक के उदाहरण पर मैं आता हूँ। अगर मेरी आंखें बंद हो तो क्या मुझे माइक दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो माइक के होने का सर्टिफिकेशन कौन दे रहा है? मेरी आंखें, यानी कि इंद्रिया। और मेरी आंखों का मालिक कौन है? मेरा मन। अगर मेरा मन कहीं और खोया हो तो खुली आंखों से भी मुझे सामने की चीज नहीं दिखेगी। और उस मन का मालिक कौन है? मेरा अहंकार, मैं। तो क्रम क्या बना? सबसे नीचे है वस्तु यानी कि माइक, उससे ऊपर आंखें, उससे ऊपर मन, और सबसे ऊपर मैं यानी कि अहंकार। साथ संगत जी, अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है और उसे साबित करने के लिए आंखों या फिर बुद्धि का प्रमाण मांगते हैं, तो आप ईश्वर को कहाँ रख रहे हैं? सबसे नीचे, राइट। आप कह रहे हैं कि मैं जज हूं, मेरी इंद्रिया गवाह है, और ईश्वर कटघरे में खड़ा एक मुजरिम के समान है जिसे साबित करना है कि वह मौजूद है। क्या हम उस मालिक को, उस शहंशाह को अपने मन और इंद्रियों का नौकर बनाना चाहते हैं? साथ संगत, आप पूछेंगे कि अगर हम यह ना कहे कि ईश्वर है, तो क्या हम यह कहे कि ईश्वर नहीं है?
नहीं, यह नास्तिकता और आस्तिकता की लड़ाई ही गलत है साथ संगत। यह दोनों ही पक्ष बिल्कुल बचकाने हैं। इस अवस्था को संत कबीरदास जी ने बहुत ही प्यारे शब्दों में सुलझाया है। वह कहते हैं, कबीर साहब से किसी ने पूछा, महाराज ईश्वर है या फिर नहीं है? तो कबीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो ना ही, है नहीं के बीच में साहब रहा समाही। साथ संगत जी, गौर करना, है नहीं के बीच में, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में आप हाँ या फिर ना का थप्पा लगा सके। यह पूछना कि ईश्वर है या फिर नहीं, वैसा ही है साथ संगत जैसे कोई पूछे गुलाब की खुशबू का रंग क्या है। अब आप ही बताइए साथ संगत जी, क्या खुशबू का कोई रंग होता है? अगर कोई कहे कि खुशबू लाल है और दूसरा कहे कि खुशबू नीली है, तो दोनों ही नासमझ है। खुशबू का रंग से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट? उसी तरह उस निरंकार का, उस परम शक्ति का होने या फिर ना होने से कोई लेना देना नहीं। वह होना और ना होना इन दोनों शब्दों से बहुत ऊपर है। बड़े ध्यान से समझो। वह आधार है जिस पर यह सारी दुनिया टिकी है। वह आपकी आंखों का दृश्य नहीं, बल्कि वह ताकत है जिससे आंखें देख पाती है। उपनिषद कहते हैं, यत चक्षुषाः न पश्यन्ति ये न चक्षुषी पश्यति, अर्थात जो आंखों से दिखाई नहीं देता बल्कि जिसकी शक्ति से आंखें देखती है, उसी को तुम ब्रह्म जानो। तो साथ संगत, अब सवाल यह उठता है, अगर वह वस्तु नहीं है, अगर वह मेरी आंखों के पकड़ में नहीं आ सकता, तो फिर वह है कौन और मैं उसे कैसे जानूं? और वो नहीं है तो फिर क्या वह मैं हूं? अब सवाल आता है, अगर वह वस्तु नहीं है तो हम उसे नाम क्यों देते हैं? सत्संगत, इंसानी मन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। हम जिस चीज़ को नहीं जानते उसे एक नाम दे देते हैं, और जैसे ही हम किसी को नाम देते हैं हमारा मन उसके चित्र बनाने लगता है, कहानियाँ गढ़ने लगता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक अजीब सा शब्द बोलता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं होगा, ग्रासमो। अब यह शब्द आपने कभी नहीं सुना, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में कुछ ना कुछ छवि बनने लगी होगी। कोई जानवर, कोई मशीन, कुछ तो सोचा होगा ना। यही गलती लोग ईश्वर के साथ कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा था वह अगम अगोचर है, लेकिन लोगों ने उसे नाम दे दिया, और नाम देते ही साथ संगत लोगों ने उसे आसमान में बिठा दिया, उसे कपड़े पहना दिए, उसकी कहानियां बना दी। हमने उसे बनाने वाला कह दिया और खुद को बनने वाला कह दिया। हमने अपने और उसके बीच मीलों की दूरी पैदा कर दी। जबकि सच्चाई क्या है? उपनिषद कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनः सासः। इसलिए ज्ञानी महापुरुषों ने साथ संगत जिन्होंने सच में जाना, उन्होंने उसे कोई सीमित नाम या फिर आकार नहीं दिया, उन्होंने बस इशारा किया, उन्होंने उसे तत् कहा, वह। क्योंकि आकार देते ही वह छोटा हो जाता है, वह हमारी कल्पना का गुलाम हो जाता है। साथ संगत, हमारे वेदों का, हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा महावाक्य क्या है जिसे आज हमें अपने हृदय में उतारना है? वह वाक्य है तत्त्वम् असि। इसका अर्थ है साथ संगत कि वह तुम ही हो। चौंकिए मत साथ संगत, हम अक्सर सोचते हैं कि मैं यहाँ हूँ और भगवान वहाँ है। यह द्वैतीय ज्ञान है साथ संगत। अगर ईश्वर अनंत है तो क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ वह नहीं है? अगर वह कण कण में है तो क्या वह आप में नहीं है? जब हम कहते हैं कि ईश्वर मुझे देख रहा है, तो हम उसे अपने से अलग करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं। पर सच्चाई यह है कि वह दृश्य नहीं साथ संगत, वह दृष्टा है। वह शक्ति है जिसके कारण आप देख रहे हैं। वह आपके देखने के पीछे की रोशनी है। रोशनी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बार समझाया करते थे कि जैसे सागर और लहर एक है, वैसे ही आत्मा और परमात्मा एक है। अगर लहर कहे कि मुझे सागर को ढूंढना है, तो यह उसकी नादानी होगी। लहर तो खुद सागर का ही रूप है। इसलिए वह सब्जेक्ट है साथ संगत, ऑब्जेक्ट नहीं है। वह आपकी आंखों के सामने नहीं आएगा, वह आपकी आंखों के देखने की ताकत बनकर बैठा है। समझो बात को, वह कानों में गूंजने वाली आवाज नहीं, बल्कि वह चेतना है जो आवाज को सुन रही है। कबीर साहब कहते हैं, ज्यों नैनन में पुतली त्यों मालिक घट माही, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन चाही।
बिल्कुल वही बात की जो लहर समुद्र को ढूंढने चली है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है साथ संगत की। अक्सर लोग तर्क देते हैं, अगर मैं हूँ तो मुझे बनाने वाला भी कोई होगा। यह तर्क बहुत साधारण लगता है। साथ संगत, घड़ा है तो कुम्हार तो होगा, मैं हूं तो भगवान तो होगा। साथ संगत, आप इस बात को एक सपने से समझिए। जैसे कि जब आप रात को सपना देखते हैं तो उस सपने में एक पूरी दुनिया होती है, जमीन होता है, आसमान होता है, लोग होते हैं, और उन सब के बीच आपका एक किरदार भी होता है। अब सोचिए, वह सपना किसने बनाया? आपने बनाया। वह जमीन, वह आसमान और वह किरदार, यह सब आपके ही दिमाग की उपज है। यानी कि सपने का रचयिता भी आप ही है और उसे देखने वाले भी आप ही हैं। उलझन कहाँ है फिर? कमाल की बात यह है साथ संगत की सपने के अंदर जो आपका किरदार है, उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ एक सपना है, राइट? अगर सपने के अंदर उस किरदार से कोई कहे कि तू ही ईश्वर है, तुम ही रचयिता हो, तो वह विश्वास नहीं करेगा। वह पूछेगा, अगर मैं ईश्वर हूं तो मेरे पास शक्ति क्यों नहीं है? मैं उड़ क्यों नहीं सकता? मैं लाचार क्यों हूं? वह ऐसा इसलिए सोच रहा है साथ संगत क्योंकि उसने खुद को उस सपने वाले छोटे से शरीर तक सीमित मान लिया है। वह भूल गया है कि असलियत में वह शरीर नहीं है, बल्कि वह तो बिस्तर पर सोया हुआ वह व्यक्ति है जिसके दिमाग में यह पूरा खेल चल रहा है। यही जीवन का सच है, ब्रह्म ज्ञान। बिल्कुल यही स्थिति है साथ संगत, हमारी असली दुनिया में भी है। यह संसार भी ईश्वर का ही एक विशाल सपना या फैलाव है। शास्त्रों में कहा गया है, एको हम बहुश्याम, यानी कि मैं एक हूं, अब अनेक हो जाऊं। ईश्वर ने अपनी चेतना से संसार को रचा है, राइट? हम सब उसी ईश्वर का अंश है, उसी का विस्तार है। लेकिन समस्या यह है कि हमने खुद को इस हार्ड मांस के शरीर और अहंकार से जोड़ लिया है। इसलिए जब हमें कहा जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो या फिर ईश्वर तुम्हारे भीतर है, तो हमें यह मजाक लगता है, क्योंकि हम खुद को शरीर मानकर अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं। जैसे सपने का सच जागने वाला व्यक्ति है, वैसे ही सात्संगत इस संसार का सच निरंकार ईश्वर है। हम शरीर नहीं, हम वही चेतना है। तो साथ संगत जी, हमें ईश्वर को सिद्ध नहीं करना है, हमें अपने झूठे मैं को मिटाना है। जब यह झूठा मैं मिट जाता है, जब इंद्रियों का शोर शांत हो जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है, वही ईश्वर है। तो निष्कर्ष क्या है साथ संगत जी? हम अक्सर कहते हैं कि गॉड इज ट्रूथ, यानी कि ईश्वर सत्य है। इसमें एक खतरा है साथ संगत, पर महात्मा गांधी और बड़े बड़े विचारकों ने इस बात को पलटा। उन्होंने कहा कि ट्रूथ इज गॉड, यानी कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य क्या है? वह जो कभी नहीं बदलता, वह जो आपके जन्म से पहले भी था और अभी भी है और शरीर जाने के बाद भी रहेगा। वह जो इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, बल्कि इंद्रियों को चलाता है। वह आधार है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर फिल्म चलती है, कभी आग लगती है, कभी बारिश होती है, लेकिन पर्दा ना जलता है ना भीगता है। यह दुनिया एक फिल्म है और वह निरंकार ये पर्दा है। आप फिल्म के पात्रों में ईश्वर को मत ढूंढो, उस पर्दे को महसूस करो जो हर चित्र के पीछे मौजूद है। तो आज के बाद हम बहस ना करें कि है या फिर नहीं है, क्योंकि है और नहीं तो चीजों के लिए होता है साथ संगत। वह तो है भी और नहीं भी, और दोनों से परे भी है। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप सभी से आज्ञा लेना चाहता है। बड़े प्यार से आशा है कि आप सब समझे होंगे मेरी बात को। बड़े प्यार से कहना, धन्यवाद।